इश्क में नाकामी क्यों होती है, और जब हम मोहब्बत कर बैठते हैं और उसमें जब ब्रेकअप होता है तो उसके बाद ज़िंदगी मायूस क्यों होने लगती है। ज़िंदगी में ज़्यादा परेशानियाँ, ज़्यादा दुख, ज़्यादा रंज, ज़्यादा डिप्रेशन क्यों शामिल हो जाता है। अब इन तमाम सवालों का एक ही जवाब है। वो जवाब ये है कि लेट्स सपोज़ हम स्टेट्स के ऊपर एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर चल रहे हैं और हमने ये तय किया है कि मैंने पहली मंजिल से दूसरी मंजिल पर जाना है। अब अगर हम एक एक सीढ़ी करके ऊपर हम जाने की कोशिश करेंगे तो इसके चांसेस ज़्यादा हैं कि हम सही सलामत, हम बाहिफाजत, बगैर किसी हादसे के हम दूसरी मंजिल पर पहुंच जाएं। लेकिन अब अगर हम एज्यूम करें कि मैं पहली सीढ़ी से डायरेक्ट 5वीं सीढ़ी पर छलांग मारूं, वहां से सीधा 10वीं पर, वहां से 15वीं पर, और मैं दूसरी मंजिल पर 3 छलांगों में पहुंच जाऊँ और मैं कहूँ यार मैंने तो बहुत मार्का मारना है, मैंने डायरेक्टली अब आपने देखना है कि मैं यहाँ से दूसरी मंजिल पर कैसे 3 छलांगों में पहुँचता। तो जब ये हम करने की कोशिश करेंगे तो इसके चांसेस ज़्यादा हैं कि हमें कोई हादसा दरपेश आ जाए, हम कोई हड्डी तुड़वा बैठें, हम छलांग मारें और हमारा पाँव फिसल जाए और कोई चोट लग जाए। तो जब हम एक एक स्टेयर करके चलते हैं तो होता क्या है कि ज़्यादा इम्कानात होते हैं कि हम बाहिफाजत दूसरी जगह पर पहुंच जाएंगे। अब यंगस्टर्स गलती क्या करते हैं कि जब स्कूल के एंड पर होते हैं, जब कोई कॉलेज का आगाज़ हो रहा होता है, यूनिवर्सिटी का आगाज़ हो रहा होता है, तो अभी हम तालीम में ही मसरूफ़ होते हैं कि कोई इश्क कर बैठते हैं। फिर क्या होता है कि ये जो टीन एज है इसके अंदर हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं, इसमें इमोशनल चेंजेस आ रहे होते हैं, इसमें मूड का उतार चढ़ाव थोड़ा आ रहा होता है, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आपकी तबीयत में शामिल हो रहा होता है। और जब दूसरी शख्सियत से, यानी जिससे आप इश्क कर बैठते हैं, उससे जब आपका कोई इख्तलाफ होता है तो फिर आप कहते हैं कि यार जा मेरी जान छोड़, और जब या फिर दूसरा कहता है मेरी जान छोड़, तो हम कहते हैं यार ये क्या हो गया मेरे साथ। आप एक तरफ आपकी पढ़ाई की टेंशन होती है, आपको ये टेंशन होती है यार मैं इंग्लिश में पास हो जाऊंगा या नहीं होऊंगा, मुझे तो बायो का ये नहीं आता, मुझे तो केमिस्ट्री और फिज़िक्स के ये फार्मूलाज नहीं आते, मुझे तो मैथ की कुछ समझ नहीं लगी, मुझे तो ये नहीं पता कि अलजबरा क्या होता है। और अब ये एक और दुख शामिल हो गया ज़िंदगी में। तो जब ये दुख भी शामिल होता है तो ना आप पढ़ाई करने के काबिल रहते हैं, ना आप इश्क के काबिल रहते हैं, बल्कि आप ज़िंदगी में एक नया रोग ऐड कर लेते हैं और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि मैंने अब करना क्या है। तो ज़्यादा जो बेहतर चीज़ है वो क्या है, वो ये है कि जो ज़िंदगी है वो स्टेप बाय स्टेप चलती है। वो पहले आपने पढ़ना होता है, फिर आप शायद कमाने की तरफ जाते हैं, आप उसके बाद साथ शादी करते हैं, फिर बच्चे होते हैं, फिर मुख्तलिफ़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके कंधों पर ऐड हो जाती हैं अपने बच्चों के हवाले से और अपनी फैमिली के हवाले से। अब जब हम पहली सीढ़ी से यानी पढ़ाई से डायरेक्टली जंप करें कि जी हमने इश्क करना है, तो होगा क्या कि चांसेस होंगे अक्सर आपका इश्क कामयाब भी हो सकता है, और अक्सर चांसेस ये भी होते हैं कि आप गिर जाएं, आपको कोई चोट लग जाए, आपका ब्रेकअप हो जाए।